Good morning, students. So today we start a new topic that is called bank reconciliation statement. What do you mean by bank reconciliation statement? सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बैंक समाधान विवरण, इसको समझने से पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर कर दूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन जितनी भी बैंक से रिलेटेड कैश में ट्रांजेक्शन करता है उसको बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश में। एक बिजनेसमैन जितनी भी कैश से रिलेटेड बैंक की ट्रांजेक्शन करता है, जो पैसा बैंक में जमा कर रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक चार्ज ले रही है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है, दैट ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द बैंक दैट विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। एक बिजनेसमैन उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में। पर बैंक उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है? नॉर्मली वाला जो आप कैश की ट्रांजेक्शन जो बैंक से रिलेटेड कर रहे हो वह अपने बुक में कहाँ कर रहे हो? कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बैंक उसको कहाँ रिकॉर्ड करता है? पासबुक में। बैंक ने आपको एक पासबुक दे रखी हुई जिसके अंदर जब आप उसको पासबुक को एक प्रिंटिंग स्क्रीन में डालते हैं तो उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड लिखा होता है कि आपने कितना कैश निकाला, कितना कैश जमा हुआ। तो बैंक उसको कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है? पासबुक में। अब एक सिंपल सी बात है, जो मैंने कैश बैंक में जमा करा, बैंक उतने कैश बैंक में जमा करेगा, वही एंट्री बैंक भी करेगा जमा करने की। हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी जमा करने की, बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी जमा करने की। तो हमारी कैश बुक किससे मैच होनी चाहिए? बैंक की पासबुक से मैच होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड कराया जमा करने का वही बैंक ने रिकॉर्ड करा होगा अपने अकाउंट में जमा करने का। पर अगर किसी कारण से कैश बुक जो बिजनेसमैन जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है और पासबुक जिसमें बैंक रिकॉर्ड कर रहा है उसमें मैच नहीं हुआ, अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक और पासबुक में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोबारा से मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं कैश में, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक उन्हीं ट्रांजेक्शंस को कहाँ पे रिकॉर्ड करता है? पासबुक में रिकॉर्ड करता है। अगर आप देखना चाहो तो आपके फादर के पास जो बैंक की कॉपी होगी उसके ऊपर लिखा होगा पासबुक, तो बैंक ने वो रिकॉर्ड कहाँ करा? पासबुक में रिकॉर्ड करा। और एक बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करा? कैश में। तो जो हमने पैसा जमा कराया बैंक ने भी उसी को जमा करा होगा, उसको भी अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा, जो आपका अकाउंट में है उसमें रिकॉर्ड कर दिया होगा। पर अगर किसी कारण से दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक जहाँ हमने रिकॉर्ड कराया, पासबुक जिसमें बैंक ने रिकॉर्ड कराया, अगर किसी कारण से डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कैश बुक में सारे के सारे जमा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड। कैश बुक में सारी की सारी पेमेंट कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कैश बुक में सारा का सारा रिसिप्ट क्यों है, डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि हमने पॉइंट पढ़ा है कैश वाली एसेट है और एसेट के लिए कौन सा वर्ड होता है? रियल अमाउंट। डेबिट वर्ड कौन सा? जब कैश आएगा, मतलब कैश जब जमा होगा तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट वर्ड हो जाओ, जब कैश आएगा तो करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश बुक में डिपॉजिट साइड कौन सी है? डेबिट साइड है, और पेमेंट वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। इतनी बात तो क्लियर है। पासबुक में इसका उल्टा है, बैंक जब पैसे जमा करता है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। कभी भी देखना आपके फादर के मोबाइल में, अगर पैसे जमा हो रहे ना तो वहाँ लिखा होगा 10,000 क्रेडिट। अगर बैंक आपके खाते में से पैसे निकाल रहे हैं तो आपके अकाउंट में कर देगा डेबिट कर। बैंक में उल्टा है, अगर आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप डेबिट साइड में करोगे, बैंक उसे क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप क्रेडिट करोगे तो बैंक उसे कर देगा डेबिट कर देगा। तो जो आपकी डेबिट साइड है वो बैंक की क्रेडिट साइड है और जो आपकी क्रेडिट साइड है वो बैंक की डेबिट साइड है। इतनी बात क्लियर है? सिंपल वे में आपको बता सकता हूँ कि मान लो मैंने 10,000 बैंक में जमा किया तो मैं कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूँ और बैंक उसको बाद में कर देगा क्रेडिट साइड, आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड में। अगर मैं 10,000 बैंक में से निकलवा रहा हूँ तो मैं अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड दिखाऊंगा और बैंक उसको बाद देगा पासबुक में डेबिट साइड। इतनी बात क्लियर है? अब जो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, आपने जितना जमा करा बैंक ने भी उतना आपके अकाउंट में जमा करे होंगे, पर फिर भी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस किस कारण से आ रहा है? पहली बात ये समझना चाहिए। पहला कारण जो है वो है टाइम है, समय की देरी। समय की देरी किस रूप में? इसमें समय की देरी में मैं पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, चेक इशू
मान लो मैंने चेक बैंक को दे दिया पेमेंट के लिए, पर अभी तक बैंक में से उस चेक की, मान लो मैंने किसी कस्टमर को दिया पैसा, या मान लो मेरा सप्लायर था जिसे मैंने सामान परचेस करा, मैंने उसको चेक दे दिया और उसको अभी मेरे इस चेक से पेमेंट ले ली। अब एक नोटिस करूँगा, मैंने कभी चेक इशू करा तो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पॉइंट क्या है कि मैंने किसी को पैसे देने थे, मैंने उसी जगह पर चेक दे दिया, तो मैंने अपने कैश को खाते से माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पर बैंक अकाउंट में जो बैंक है वो तब तक माइनस नहीं करेगी जब तक वो बैंक के पास चेक प्रेजेंट नहीं होगा। मान लो जिस पर्सन को मैंने चेक दिया वो अभी तक वो बैंक में लेके गया ही ना, तो डिफरेंस आ गया कैश फ्लो पासबुक में कि मैंने चेक से पेमेंट कर दी, पेमेंट किस रूप में करी, मैंने कस्टमर को चेक दे दिया कि आप ये चेक ले जाओ, इसमें से पेमेंट कर देगा। मैंने किसी को पेमेंट देनी थी और उसके लिए चेक दे दिया, तो मैं अपनी कैश फ्लो से माइनस करके दिखा दिया, क्योंकि मेरा बिजनेस मैन तो कैश फ्लो में रिकॉर्ड करूँगा, तो मैंने माइनस करके दिखा दिया। और बैंक तब माइनस करेगा जब बैंक के पास चेक प्रेजेंट होगा, और जब प्रेजेंट होगा तो पेमेंट बैंक हमारे खाते से करेगा। पर अगर कस्टमर ने जिसको मैंने चेक दिया था उसने अगर अभी चेक बैंक में लगाया है पेमेंट के लिए, तो बैंक हमारे खाते से माइनस कैसे कर देगा? तो उस केस में क्या होगा, कैश फ्लो और पासबुक में डिफरेंस है। तो ये पहला डिफरेंस है जब कैश फ्लो और पासबुक मैच नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है, चेक मैंने जमा करा बैंक में पर बैंक में प्रेजेंट नहीं है, बैंक ने इसको जमा नहीं करा। मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिया, एक चेक जमा करा दिया, चेक जमा हुआ था 3-4 दिन के बाद होता, पर बैंक में जब जमा हुआ ही नहीं। मैंने चेक बैंक को दे दिया कि किसी से मेरे को चेक मिला था, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, मेरे खाते में जमा हो जाएगा। मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, जमा की, पर बैंक ने नहीं करी। जब तक बैंक के करेगा उसके अकाउंट में से पैसे नहीं निकालता, अकाउंट ट्रांसफर नहीं करता, तब तक जमा नहीं होगा। तो तब तक क्या होगा, टाइम गया है। जिस डेट को मैंने जमा की एंट्री कर दी, बैंक ने उस डेट को एंट्री नहीं करी, तो क्या है डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है, चेक मैंने बैंक को जमा करवाया, मुझे किसी कस्टमर से पैसे मिले थे, मुझे राम से पैसे मिले, मैंने वो राम से चेक करके बैंक में जमा करा दिया, मेरे खाते में जमा हो जाना चाहिए था ना, तो मैंने अपनी बुक एंट्री कैश में जमा कर दी। पर जब बैंक राम के अकाउंट में से पैसे निकालते मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था, तो राम के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, निलंबित हो गया। तो उस केस में मेरे खाते में पैसे जमा नहीं होगी। बड़ी बात है, अगर किसी ने मेरे को चेक दिया है कि ये लो चेक पेमेंट करूँगा आपको, तो मैं अपना चेक करूँगा, बैंक में जमा करा दूँगा, तो मैंने अपनी कैश में एंट्री कर दी जमा करने की। पर वो चेक जो मैंने बैंक में जमा कराया, बैंक के करेगा पहले उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में कैसे करेगा। अगर बाय चांस उसके अकाउंट में पैसे हुए ही ना, चेक तो डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे खाते में एंट्री हुई नहीं बैंक अकाउंट में, पर मैंने कैश में कर दी, तो दोनों में क्या होगा, टाइम लगेगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें जो पैसे जमा करवाते थे बैंक में, उस पर इंटरेस्ट दिया बैंक, तो बैंक ने तो अपनी बुक में अकाउंट में एंट्री कर दी, पर वो एंट्री मेरे को तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था ना कि मेरे खाते में ब्याज जमा हो, 100 रुपये जमा हुआ, 200 रुपये जमा हुआ ब्याज का। मैंने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करा रखे, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट दिया मेरे को 100 रुपये, तो मेरे अकाउंट में जमा हो गए, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मेरे पास इन्फॉर्मेशन कब आएगी, जब मैं बैंक की स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, तब जाकर मेरे को पता लगा कि मेरे खाते में 10,000 जमा हुआ। तो ये भी क्या होगा, डिफरेंस होगा कैश में तो ट्रांसफर। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किस बारे में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मान लो बैंक से कोई सर्विस ले रहे, एटीएम की सर्विस ले रहे, लोकल की सर्विस ले रहे, तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक हमारे खाते में से माइनस कर देगा बैलेंस, पर हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन कब आएगी, जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेंगे और उस स्टेटमेंट को कैश से मैच करेंगे, तब पता लगेगा कि बैंक ने हमारे खाते में से माइनस कर दिए और हमने माइनस नहीं किया। तो इस डिफरेंस के कारण भी क्या होगा, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ले रहे हैं हम, अगर बैंक से सर्विस ले रहे हैं, बैंक हमारे पैसे जमा कर रहा है, तो बैंक चार्जेस लेगा, खर्चे लेगा हमसे, तो खर्चे बैंक ने हमारे खाते से माइनस कर दिए और हमने कैश बुक से माइनस नहीं करेगा, तो वो भी डिफरेंस आ गया। सेकंड लास्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने सीधा हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए, हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिया और उसका रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो हमारे को जानकारी कब मिलेगी, हम बैंक से बैंक स्टेटमेंट लेंगे, तब जाकर हमारे को जानकारी मिलेगी। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है,
तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मान लो हमने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर रहे थे, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर रहे थे, तो हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो हमारे अकाउंट में जमा होगा और हमने कैश में उसको जमा नहीं करा। क्यों जमा नहीं करा? क्योंकि डिफरेंस आ गया। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? थैंक यू।